तो अब इसी से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। विदिशा में इंस्टाग्राम पोस्ट पर किन्नरों में विवाद हुआ। इससे पहले भोपाल में किन्नरों के एक जुट ने एक दूसरे गुट पर धर्मांतरण का आरोप लगाया। तो वहीं कुछ दिन पहले सागर में किन्नर की आत्महत्या के बाद किन्नरों के 2 गुटों में जमकर बवाल हुआ था। एक किन्नर ने दूसरे गुट के किन्नर पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया था। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और ऐसे में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है विदिशा भोपाल सागर से। जहां पर आपको बताते चले कि किन्नरों के बीच 2 गुट बंट चुके हैं और दोनों ही गुट एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और पिछले कुछ समय से इसी तरह से आरोप का दौर देखने को मिल रहा है, जहां पर किन्नरों के बीच आपस में विवाद होता दिखाई दे रहा है। भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल में किन्नरों के बीच विवाद सामने आया था, जहां पर किन्नरों के एक समूह ने भोपाल कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन भी किया। बीते दिन आरोप लगाया कि उन्हें धर्मांतरण कराया जा रहा है, जबरन मांस खिलाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। इंदौर में भी इसी तरह से विवाद होता दिखाई दिया। और सागर की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां किन्नर की आत्महत्या पर बवाल हुआ है। विदिशा में भी इसी तरह से इंस्टाग्राम पोस्ट किया गया और इंस्टाग्राम पोस्ट पर विवाद और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। थाने पहुंची किन्नर गुट की शिकायत और दोनों ही गुटों ने एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इन तमाम आरोपों के बाद कई तरह के सवाल यहां पर पैदा हो रहे हैं। अब देखिए, ताजा जो मामला सामने आया है वो शमशाबाद से, जहां पर किन्नर जिहाद से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। इंस्टा पोस्ट पर किन्नरों के 2 गुट भिड़ गए हैं। एक गुट का आरोप है कि उनसे जो हिंदू धर्म के तरफ से पूजा करवाई जाती है, उसमें जो नेक मिलता है वो मुस्लिम समुदाय में दिया जाता है, फंडिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नावेद खान जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ किन्नर छाया जुड़ चुकी हैं। छाया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले नावेद, आपकी ओर आना चाहूंगी। मैं चाहूंगी पूरे मामले को एक बार विस्तार से समझाएं। देखिए अस्मिता, मैं आपको बता दूं, ये विदिशा जिले की शमशाबाद तहसील का पूरा मामला है, जहां किन्नर के 2 गुटों में विवाद होता है। ये पूरा विवाद जो है इंस्टाग्राम की एक वीडियो को लेकर होता है कि एक किन्नर ग्रुप द्वारा दूसरे ग्रुप पर आरोप लगाया जाता है कि एक किन्नर ने जो बधाई मिलती है वो बधाई हिंदुओं से वसूली जाती है और जो चंदा दिया जाता है वो मुस्लिमों को लिया जाता है। इस तरीके का एक वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल होता है और देखते ही देखते ये विवाद 2 गुटों में इतना बढ़ जाता है कि ये शमशाबाद की थाने की दहलीज पर पहुंच जाता है। हालांकि पुलिस दोनों को आवेदन लेती है और पुलिस यह लगातार कह रही है कि दोनों पे जो भी कार्रवाई होगी वो निष्पक्ष होगी। ये पहला विवाद नहीं है जब इस तरीके का किन्नरों का 2 गुटों का विवाद हुआ है। हमेशा ही हम देखते हैं, चाहे रायसेन की बॉर्डर हो या विदिशा की बॉर्डर हो, ये दोनों में वर्चस्व और इलाकों की लड़ाई हमेशा रही है। जी बिल्कुल। हमारे साथ किन्नर शिवानी भी जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जिस तरह से इन दिनों प्रदेश में आप लोगों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, विवाद देखने को मिल रहा है, छाया जी, सबसे पहले मैं आपकी ओर आना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि क्या परेशानी, क्या कुछ तमाम आरोप हैं आपकी तरफ से। हाँ जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरा एक ही कहना है कि देखो, विवाद किस बात से होता है, किस से नहीं होता है, ये तो जनता अच्छी तरह से जानती है। मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं किसी को ये भी नहीं कह सकती हूँ कि आप धर्म के विरोध हो कि आप धर्म के विरोध हो, है ना। हम तो देखो सातों जात के खाने वाले हैं, हमारे में ये नहीं चलता है कि हिंदू का मालूम है, हिंदू और मुस्लिम का कहाँ से ये पक्ष आ गए, समझ गए। अब देखो, ये गांव इलाका है और ये शहर है या सिटी है या कुछ भी है, यहाँ हर जात का व्यक्ति रहता है ना। हम अगर यही चीजों पर अगर अटल रहे, यही चीजों पे ये कहे, तो किन्नरों का जिंदगी और किन्नरों की उत्पत्ति आगे कैसे बढ़ेंगी, अगर हर चीज का नहीं मालूम है कि इसी विवाद से आगे बढ़े। ये तो गुरु गोसाइयों का नहीं मालूम है कि मैटर होता, अगर इनका कोई लेन देन का, इन्होंने मुझसे 5 गांव मांगने की
मांग रखी थी। 5 गांव मांगने की मांग रखी थी, तो मैंने इनको मना करा कि नहीं, मेरा क्षेत्र है छोटा सा, आप अगर कि निर्माण में रहना चाहते हो तो अच्छे तरह से, तो आप पहले भी रह रहे थे और अभी भी रह सकते थे, पर तुम कि नहीं मालूम है कि गुरु के खिलाफ जा रहे हो, जात बिरादरी के खिलाफ जा रहे हो, जो हमारा किन्नर समाज होता है, जो हमारा पंच भाई होता है, उसके खिलाफ जाओगे हैं और उसके खिलाफ बोलोगे। आज हमको थाने में जाने के लिए मजबूर करने वाली भी शिवानी उर्फ गेंदा मैं है ना, अकेली थी, मैं अकेली थी, इनने मुझे डरा धमका के ये चीज लिखवाई हुई थी, है ना। है। मैं अकेली रहती थी, सुनो पहले तो मेरी ये लोग मेरी मुझे घर बात से सुनी जाए, पहले है ना, मेरी डर बात धमका सुनी के जाए। इन लोगों ने और मेरे मुझे को गाड़ी। देखो, मेरे को बिल्कुल बिल्कुल किसी से शिवानी जी, आपकी ओर इतराज नहीं आऊंगी। है। जी छाया जी बताइए। हाँ हाँ, मेरे को किसी से आपत्ति नहीं मैडम, मैं ये नहीं कहना चाहती कि ये किन्नर नहीं है, हम्म ये किन्नर नहीं, मेरा चेला था। एक हम्म साल पहले किन मालूम है कि ये मुझे छोड़ के गया था, हम्म है ना। वो भी कुछ बातें हो गई थी, अनुमान गुरु चेलों में दुनिया के अनुमान होती है, दुनिया की किन लड़ाई होती है ठीक और है दुनिया के किन मन मुटाव होते हैं, ठीक है, है ना। मनमुटाव मैं की ये भी बात है। नहीं, अब यहाँ पे मैं चाहूंगी कि शिवानी जी आप अपनी पूरी बात रखें, क्या कुछ आरोप आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से इन दिनों देखने को मिल रहा है आरोप प्रत्यारोप का, तो क्या कुछ आपकी नहीं तरफ तो से एक बात बात कही जा सुनिए रही मैडम, है। मेरी एक बात मेरी सुने आप, बिल्कुल एक छाया बात जी आपकी सुनो। ओर आऊंगी, पहले एक बार शिवानी जी की बात सुनते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। जो करेगा वो हम जी करेंगे, जी जो समाज का। मैडम, मैं तो एक ही कहना चाहूंगी कि इससे पहले इस सबसबाद एरिया में मैं ग्राम बरदा में रहती हूँ, हम्म और एक नारायणी नाम की किन्नर थी, हम्म वो इस बरदा में 85 साल रही, हम्म 85 साल रही, और उनने 85 मुझे साल अपने में साथ 40 मुझे साल, रखा। मैं उनके 40 साथ साल 5 रही साल रही, और तुम 2-5 5 साल साल से में उनके रही। साथ मैंने में 5 थी। सालों में मांगा उनके साथ, और मैंने काली जी का मंदिर बनवाया, और मुझसे जो भी अच्छा धर्म बना मैंने बनवाया, मांगा। दुनिया मैं बनाती किराए है, से हमारे रहती भी घर थी, में देवनारायण जी का मैं मंदिर किराए से है, रहती थी। अब ये हमारे भी घर में ये देवनारायण जी छाया का बाई मंदिर है। जो राजस्थान की रहने वाली हैं, कोई बाहर बनाता राजस्थान है की रहने दिखावे के वाली लिए, हैं, हम है किने ना। अपने अखाड़े में और ये बनाए हैं। काला पीपर में, इन काले पीपर में इनके गुरु हैं, जो वहां से न जाने कुछ मारपीट क्या करके आई हैं, जो विदिशा में आई। विदिशा वालों ने इन्हें शमशाबाद भेज दिया कि तुम शमशाबाद में शिवानी है, तुम शिवानी को भगा देना, उस एरिया में तुम वहां मांगो, है ना। विदिशा वालों ने इनको यहाँ बिठा दिया शमशाबाद। अब मैंने इनके साथ अच्छे से साल भर में रही। इनने मेरे साथ गुरु का बर्ताव किया, मैंने इनके साथ चेले का बर्ताव किया। मैंने पूरी ईमानदारी से कमा कमा के लाके छाया बाई को दिया। देने तो के बाद तुम्हारा अब हक छाया भी बाई तुमको ने एक दिया, यशवंत नाम तुम्हारा का हक कोई भी तुमने ड्राइवर रख दिया, लिया। गुरु का हक यशवंत तुमने नाम गुरु का को कोई दिया, ड्राइवर, चेले का वो हक मुझे चेले को गाली दिया देता है ना। समझ और गए। जो भी कोई किसी को हमारी कमा के बेइज्जती नहीं, करता जनता है, देती है, हमने छोड़ जनता दिया, देती है, घर छोड़ कोई दिया। किसी को उसके कमा कारण के ये नहीं मुझे देता, झूठे आरोप लगाए जा रहे कोई हैं। किसी को कमा मैंने के कोई नहीं ना ये देता कहा कि शिवानी जी, मुस्लिम अलग कोई होते हैं, किसी मैंने को ये कमा कहा ही के नहीं। नहीं देता, मेरी कोई सब किसी को बराबर है, कमा के नहीं कि देता। हिंदू भी अच्छे हैं और मुस्लिम भी अच्छे हाँ हैं, सब भाई भाई हैं, कोई अलग नहीं है। किसी की कोई वो नहीं होती, ना कोई हिंदू होता ना कोई मुस्लिम होता, सब एक है मुसलमान बिल्कुल और होता। एक ही रहे, है बिल्कुल ना। मैंने बिल्कुल ये सब करी, ये तो मुझे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं छाया भाई तरफ से कि मैं इस एरिया को छोड़ दूं, मैं इस एरिया में ना रहूं, और बल्कि ना वो मेरा समाज जन्म करेगा, शमशाबाद हमने तो ये भी नहीं कहा कि आप है छोड़ ना। के चले और जाओ, मैं हमने कुछ तो पुलिस सालों से प्रशासन के बरदा सामने ग्राम एक ही में बात रह करी रही है, हूँ, जो ये हमारे झूठे पंच आरोप मेरे करेंगे, ऊपर लगाए जा रहे हैं, हमको बाहर से है ना। सुनो, बिल्कुल और ये अभी मुझे किसी बिल्कुल पंच जबरदस्ती छाया का जी, धमकी क्योंकि देते दिमाग हैं है, कि लगातार अगर हम दोनों शिवानी ही तरफ से शमशाबाद में जब नहीं आपको शिवानी जी को सुन रहे हैं, तो यही कहा जा रहा है कि कोई भी धर्म के यहाँ पर बात एक विशेष धर्म की बात नहीं है, सब हिंदू हैं, सब मुस्लिम हैं, लेकिन फिर यहाँ मेरा पर कहने सातों धर्मों का जात के नाम हैं क्यों मैडम, जुड़ रहा है। सातों जात के, हम तो कोई सातों जात का मुसलमान खाते नहीं, कोई हैं, हिंदू नहीं, सब किसका भाई झंडा हैं, लहरा एक देंगे, है सब, किसका और झंडा सब नीचे एक गिरा रहे। देंगे मैडम, ये और बताइएगा। मेरे को ये झूठे आरोप लगाए जा रहे अपना हैं अपना छाया धर्म भाई होता तरफ है से मैडम, अब कि ये मैं इस अखाड़े में तो एरिया में बस आते हैं। मांगूंगा, इस एरिया को छोड़ के मैं कहीं अन्य चली जाऊं। शमशाबाद तहसील अब में ये कहती है, जी हमें छाया धमकी भाई देती है कि मैं इसी के नहीं है, इसी है ना, इलाके ये की मैं राजस्थान का पैदावारी हूँ, बच्चा है, इसी इलाके में और मैं हिजड़ा है ना, बनी हूँ, मैं मैं इसी शमशाबाद इलाके की में वासी रहूंगी, हूँ, तुम और यहाँ से निकल शमशाबाद के चले तहसील जाओ, मेरा है तो हम कैसे ना। जावे मैं यहाँ से इसी निकल के, ये शमशाबाद में बताया रहूंगी, जाए हमें। मैं नहीं जाऊंगी, है ना। और आप जो कहाँ मुझे मारने की जाएंगे, धमकी देते हैं, ये देते ये हैं लोग मारने आठ की दस धमकी, तो जने हैं, तुम देते हो, जान से मारने की तुम धमकी देते देते हो, हैं। हम बिल्कुल और जो यहाँ अब से तमाम बाबा भी धमकियों तुमने के बीच, मरवाया, क्योंकि अब तुम मामला निकल के पुलिस देख तक लो पहुंचा यूट्यूब है, पे, तो छाया जी मैं हमको आपके पास छुड़वाया आना है, हम चाहूंगी। देख लो। शिवानी जी मैं आपके पास आऊंगी वापस। छाया जी, पुलिस के पास अब ये पूरा मामला पहुंच दारू चुका पानी है, क्या पिला कुछ के लोहे शिकायत वहां लपाटे पर की गई है, लगवाएंगे। कार्रवाई की क्या कुछ बात कही जा शिवानी रही जी है छाया गलत जी। नहीं बोलो, सच तो सच और झूठ तो झूठ।
सच तो सच और झूठ तो झूठ होता है। अभी सावन के टाइम में मेरे चेलों पे आपने हाथ उठवाया है, पूरी जनता में कि माल में विवाद खड़ा करना, पूरा जनता को कि तुमने इकट्ठा करके हम किन्नरों पे हाथ उठवाया था आपने। आप वो बात भूलो मत, वो बात भूलो मत आप। लेते आप इसीलिए भूलो मत, लोग कोई बात जबरदस्ती नहीं लेता है, कोई जबरदस्ती नहीं लेता है। जजमान का कहीं चोरी नहीं करते हैंगे, किन्नर लोग ये जजमान मेरा की कोई नाम चोरी मुस्लिम नहीं है करते हैंगे। और लोग इन पे पहला सुनो, इन पे आकर्षित सुनो हो रहे हैं। मेरी बात सुनो, थोड़ा सा जिद्दी तो इसलिए हो रहा करते है हैं, कि किसी का ये डाका तो नहीं पूजा डालते लेते हैं। अगर कोई 21,000 भी देता, कोई 11,000 भी देता, कोई 5,000 भी देता, कोई 2,100 भी देता, कोई 1,100 भी देता, कोई 500 भी देता, कोई नहीं भी देता है। कोई शिकायत है समझ गए हो? पब्लिक तो मेरा तो एक ही कहने का मतलब है, ये 11,000 ये 21,000 लड़ाई है इलाके के पीछे। और ये कि मालूम है कि देखो आए दिन का हमको टॉर्चर होना पड़ता है और आए दिन को परेशान होना पड़ता है, ग्रामीण हर क्षेत्र में चीज गैर से मर्जी हमको से किसी 21,000 की लेते वजह हैं। से टॉर्चर इस होना वजह पड़ता से है। पब्लिक इन पर फोकस हाँ, डालती है जो मेरे ऊपर टूटते हम हैं, तो इनकी एक नहीं सुनेंगे, हम तो एक नहीं सुनेंगे, हम तो एक नहीं सुनेंगे मैं तो इनकी। अपने घर में हम नहीं बैठी हूँ। सुनेंगे, बहुत दिनों से टॉर्चर हो गए, साल भर हो गए हमें। मैं करवा रही हूँ। पब्लिक पब्लिक खुद हमें कर साल रही भर हो है। गए मैं इनसे परेशान होए को, आए दिन का परेशानी, आए दिन का घर पे किने लोंडे लफाटे आना। मैं तो ये कहती हूँ कानून प्रशासन से एक ही बात कहती कोई हूँ खुशी कि से आप जो दे हमारी भी दान जांच करें, अगले की भी 50,000 जांच करें। की अगर चाहिए। हम शिवानी जी, गुनहगार धमकी हो जैसी तो बात हमको यहाँ पर कड़ी छाया से जी की कड़ी तरफ से सजा कही दी जा रही जाए। है कि कई लोग आते हैं उनके यहाँ धमकी देते हैं, लड़के आते हैं, और ऐसे में क्या इसको लेकर कुछ आपकी तरफ? रहते हैं, मेरे घर पे आते हैं। कल अब मेरे यहाँ पर तो हर तरीके के किन्नर रहते हैं मैडम। मारने की धमकी मैं अकेली मेरे यहाँ रहती पे हूँ, चमार भी है रहता ना? है, भंगी भी कम रहता से है, कम मेरे यहाँ पे लोग गुर्जर रहते भी रहता है, हैं मेरे और यहाँ पे ना पंडित जाने भी ये रहता है, कहाँ मेरे तो कहाँ से सारे जातों के। मानी इन्होंने मेरे चेलों को कि नहीं मालूम है कि क्या बोला, तुम्हारे एक एक के दिन बाती मालूम है हूँ कि टीचर और बनवाएंगे, संसद में तुम मेरा मुस्लिम जन्म हो कि हुआ तुम बिल्कुल, हिंदू और मैं हो। इधर की बिल्कुल, उधर की बच्चा। बिल्कुल थोड़ा शब्दों का चयन अच्छे से करते हुए अपनी बात रखिए छाया जी, शिवानी जी, दोनों से ही मेरा निवेदन है। दूसरी बात ये, क्योंकि अब इस पूरे मामले में आप लोग पुलिस तक पहुंचे हैं, पुलिस की तरफ से क्या कुछ संज्ञान लिया जा रहा है, और दूसरी ओर क्या कार्रवाई चाहती हैं छाया जी आप, शिवानी जी आप? हमें तो मैं ये सख्त कार्रवाई कार्रवाई चाहती चाहिए, हूँ, है हमें ना? और मैं ये कुछ नहीं चाहिए, कार्रवाई हमें तो चाहती हूँ सख्त कि कार्रवाई देखो, चाहिए, अगर तुम मुझे सख्त रखना कार्रवाई चाहिए चाहोगे हमें, तो तुम्हारे हमें और साथ कुछ नहीं महानीम चाहिए। चौराहे पे, तो मैं अपने जो मेरी पुरानी गुरु थी नारायणी बाई, है ना, उसका जो मकान में मैं रहती हूँ, पुराने किन्नर के मकान में, मेरी गुरु के मकान में, मैं यहीं से छाया बाई के पास जाऊंगी, है ना, और जो भी काम करती हैं वो, मैं जो भी करती हूँ बधाई वाला, मैं ठीक। पूरी ईमानदारी से उनके साथ करूंगी, शाम को अपने घर आ जाऊंगी। और अगर ऐसा नहीं करती हैं तो मुझे पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि मेरे पेट पालन करने के लिए मुझे 5 गांव छुड़वा दो, मुझे 5 गांव चाहिए ताकि मेरा मैं जिंदगी नहीं दे तैर हो सके, सकती, और बाकी मैं नहीं मैं दे जितना हूं, सकती। मेरा साथ इंसाफ होना अरे चाहिए। देखो ये जी 5 लोग गांव की मैंने मैडम पहले भी आपको बात चर्चा करी काला थी इसी पीपर बात के के हैं, पीछे। कोई सुजालपुर के हैं, है ना, बाहर से आके, और इन्होंने पूरा अरे क्षेत्र तो घेर तुम लिया यहाँ है। पर आके तो तुमने क्या कर लिया ये तो बता दो बना मेरे को। लिया है। आप लोकल के बच्चे हो तो इसका मतलब ये ना, जिस संत तो 17 जगह पे रहते हैं, क्या उनके लोग माँ कल बाप का थाने काम जाके बहुत होता है धमैया क्या किया था, संतों मुझे के मारने लिए? की मांग की थी इन्होंने, किन्नरों है को ना, कि नहीं कोई मुझे संत में धमकी दी गिनती जा आती रही है है। किन्नर समाज। किन्नरों का ना तो या कोई तो मुझे ठिकाना मेरे होता 5 है, गांव ना तो ठीक। कोई बसेरा और नहीं होता तो है। ठीक है। अगर मैं मेरे साथ कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार पूरा पुलिस प्रशासन रहेगा, है ना, और मैं अगर ठीक है, इसी टेंशन एक में बहुत ही जरूरी सवाल मेरा छाया जी, क्योंकि आप शिवानी जी को कहती हैं कि वो आपके चेले हैं, शिवानी जी आप कहती हैं कि छाया जी आपकी गुरु रह चुकी हैं और आपने ईमानदारी से उनके लिए काम भी किया, उनके अंडर पर रहकर काम किया, और जितना भी जो आदेश दिया जाता था। शिवानी जी मेरी भी बात सुन लीजिए, बिल्कुल शिवानी जी आपकी बात सुनी जाएगी, मेरी भी बात सुन लीजिए, क्योंकि जैसा कि आप दोनों ही, जो आप दोनों के ही शब्द थे। बच्चा हूँ ये छायाबाई बाहर से आई हुई है और जी बाहर से आके मुझे धमकाती है कि जान से मार दूंगी, जी एरिया छोड़ दे। मैं इसी एरिया की बच्चा हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी ये एरिया छोड़ के। ठीक है, मुझे समझ आ रही है आपकी बात और प्रशासन तक ये बात पहुंची भी है। बहुत जरूरी सवाल मेरा आप दोनों से है, मैं चाहूंगी एक बार शांति से मेरी भी बात सुने आप दोनों। छाया जी, क्योंकि आप एक तरफ शिवानी को बता रही हैं कि वो आपकी चेली है, शिवानी जी आप बता रही हैं कि छाया आपकी गुरु रह चुकी है, क्या आने वाले समय में कोई ऐसा मुद्दा उठ सकता है जिसके जरिए आप दोनों के बीच समझौता, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कड़ी? हमारे समाज भाई के ऊपर छोड़ रखा हमने,
जो हमारा पंच भाई होता है, किन्नर समाज का पंच भाई होता है, हमारे पंच के आगे हमारी नहीं चलती है, चाहे हम किन्नर के कितने लिए भी एक लखीपति हो, कानून बनाया चाहे गया कितने है गुरु पंच हो, भाई, अगर हमारी जिस इतने माँ नहीं बाप ने चलती मुझे है, जन्म दिया, उनकी मैं नीची चलेंगे चाहे जाति से हम हूँ, कितना कुछ ये कर मेरी ले। जाति को लेकर गालियां देती है, मेरे माँ बाप को गालियां तुमने देती है, हमको, जबकि मुझे माँ बाप हम हिंदू के मैंने बच्चे, घर तुमने छोड़ हमको दिया, घर मुसलमान परिवार का मैंने लाल छोड़ करा, दिया। इसके लिए मैं हमने 30 साल तुम्हारी से घर जात का परिवार बताया नहीं है, जाती हूँ, हमने किसी की मुझे जात के ऊपर जाति नहीं से है, मतलब तुमने नहीं हमें है, मैं एक मुसलमान किन्नर हूँ करार करा और है, मेरा वो जीवन बात मैं भूलो अलग नहीं डिफरेंट करती हूँ। आप उसके भूलो नहीं, पश्चात हम तो ये किन्नर छाया भाई समाज है, ना तो मुझसे कोई कहती गुजर है, कि ना तो कोई बकरी के मुस्लिम बच्चे है, ना तो समाज के कोई ये बच्चे है, है ना, हम तो बिल्कुल। किन्नर किन्नरों है, में इसलिए किन्नर नहीं समाज मिला के रहे हैं। हैं। एक और सवाल छाया जी, क्योंकि 5 गांव की मांग यहाँ पर की जा रही है, तो आखिर क्यों आपकी तरफ से जबरदस्ती इनकार है, किया जा रहा है, ये इसके पीछे की जबरदस्ती वजह? है। यहाँ पे भी जजमानों को फोन लगा लगा के मुझे टॉर्चर करे जा रहे हैं, अभी भी टॉर्चर करे जा रहे हैं। ये शिवानी को लेकर मुझे शिवानी धमकाते उर्फ हैं, बेटा, डराते ये हैं कि जबरदस्ती तू मुझे चमार कितने समाज 4 जगहों से, समाज 4 की, गांव हम से तुझे मुझे नहीं फोन देंगे। लगा लगा के कह रहे थे उसको 4 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, इसकी वही मांग है, इसकी जबरदस्ती की मांग है। मुझसे यही किन्नरों कह पे रहा था आए दिन कि का तुम तुम्हें मालूम है, हरिजन समाज के हो, चमार समाज की मौत हो, का बादल तुम्हें ये मंडरा छोड़ के रहा है जाना इसके पड़ेगा इस पीछे। इलाका, है ना, हम कहीं भी सुकून की जाके नींद चेला में हो जाओ, सो हम रहे तुम्हें हैं, नहीं रखेंगे। ना इन सुकून से लोगों ने खा ये रहे हैं बात हम लोग, ना थाने में सुकून से कही, सो पा है ना, रहे हैं हम। इसके गवाह थाने के प्रभारी जी रहेंगे, क्योंकि उनके सामने इन्होंने ये बात रखी हुई थी कि ये एरिया छोड़ के चली जाए, है ना। मैं हाँ, इसी एरिया अच्छी का बात बच्चा है। हूँ, मैंने तुम जब के मानती हूँ मालूम है कि यहाँ मैंने तुम गाँवों एसटी में में, जन्म लिया, सुनो, गांव मैंने देहात में तुम एसटी के में मालूम है जन्म क्या लिया। अपना आतंक उसका बिल्कुल। फैला और रहे शिवानी हो। जी, एक बहुत ही गंभीर आरोप ये भी लग रहा है कि हिंदुओं की जो बधाई मिलती है वो मुस्लिमों पर दान दिया जाता है, इसको लेकर क्या कुछ सच्चाई है? मेरा दोस्त यही है कि मैं एससी कोई एसटी भी में जन्म चाहता लिया, है कि एससी इतने एसटी नगर वाले क्या में इंसान नहीं शांति होते हैं क्या? और शांति पूर्वक सब जिंदगी अर्पण करे और खुशी से रहे। तुम तो आए दिन का हिंदू न मुसलमान, ये क्या तुमने क्या ठेका उठा के रखा है हिंदू न एससी मुसलमानों का? एसटी वाले के की हुई तुमने जिंदगी क्या नहीं बिगाड़ा, होती क्या? मुसलमान ने मेरा क्या तो एक ही बिगाड़ा? निवेदन है कि छाया भाई का काम छाया भाई करे, हाँ, मेरा काम मैं करूं। सोशल मीडिया पे मैं ये बात रखती हूँ, है ना, कि छाया भाई मेरे 5 गांव में कभी ना आए और मैं उनके 100 ना गांव में मेरी कतई कोई नहीं मांगी, जाऊंगी। अभी मेरी मुझे तुमने जो मांग करी है वो मांग की हमने पूर्ति नहीं करी है। हमारे गाँव में नहीं आना, हाथ जोड़ के निवेदन है। और कल के दिन छाया हरियाणा जी, चले नाती हो, बिल्कुल अरे बिल्कुल मैं बिल्कुल छाया जी, मैं इधर की बच्चा हूँ, मेरे पास वसीयतनामा है। बिल्कुल शिवानी जी, छाया जी, मैं मैं 2 मिनट के लिए आपसे चाहूंगी कि 2 मिनट के लिए शांति से आप मुझे भी सुने। छाया जी, आपकी तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं शिवानी जी पर कि जो हिंदुओं की तरफ से बधाई मिलती है वो मुसलमानों पर दान दिया जाता है, लेकिन दूसरी ओर गांव 5 गांव का भी जिक्र किया जा रहा है। क्या मेन मुद्दा गांव है या फिर जो दान पात्र की बात कही जा रही है उसकी? गांव की मुद्दत बात है, ये गांव मांग रही है मुझसे कि मैं अलग मांगूंगी, अलग खाऊंगी, मुझे 5 गांव दे दो। जी जबरदस्ती बिल्कुल। तो ये हिंदू मुस्लिम का फिर कहां से जिक्र आ रहा है इस पर? फंडिंग का जिक्र जो आ रहा है उसको लेकर क्या सच्चाई है? और सभी जात में दान करते हैं हम तो, हमारी कोई जात का उल्लंघन नहीं है, हम तो बस किन्नर जात है, हमारे में कोई जात का हिंदू उल्लंघन नहीं मुसलमान है। का मैंने हम तो बात सब कही जात को दान है ना। करते हैं अगर ये और सब झूठा जात को देते हैं और सब जात का कहती है, खाते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि हिंदू मुसलमान कुछ होते हैं, हमारे कुछ पास नहीं में होते, है प्रूफ, सब आप एक टेंशन होते नहीं हैं, लो। सब भाई हैं, सब एक है। ना कोई हिंदू होता ना कोई मुसलमान होता, किन्नरों की कोई जात नहीं होती। किन्नर सातों जात का खाते हैं और सातों जात के लिए दुआ करते हैं। अगर मुसलमान के घर से उसको बधाई मिलती है किन्नर को, तो अगर किन्नर ने कह दिया ऐसे पल्लू उठा के कि मालिक तुम्हारा अच्छा करे, अल्लाह तुम्हारा भला करे, तो क्या ये नहीं हो जाता कि इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हिंदुओं से कमाते हैं और मुसलमान को देते हैं, इसका मतलब ये नहीं हो जाता। मेरी यही बात कहने पर इन लोगों ने मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए। मैंने तो सिर्फ इनसे ये बात कही हुई थी कि देखो कोई हिंदू मुसलमान नहीं होती। अगर मैं हरिजन समाज की बच्चा हूँ, मैं नीच समाज की बच्चा हूँ, मैं चमार यही समाज की सवाल बच्चा मैंने हूँ, पूछा अभी कि गांव को लेकर है कि जाति धर्म को लेकर है। इन्होंने बोला कि गांव को लेकर है। बोला तो क्या, जाते हैं मुस्लिम हमने के घर अपने बधाई अखाड़े देने, में उसको रखा, भी हमने दुआ क्या दे बोला के था कि आते हो, हिंदुओं में कोई उससे जात भी नहीं होती बेटा, भला वो लगे। बच्चे से जिंदगी तो अर्पित करो। इसका और इन्होंने कल भी उल्टा हमने अर्थ यही लगा बात करी, दिया, कल भी यही बात उल्टा करी अर्थ के पास कि मैंने बस जात बरादरी का 17-18 तारीख तक होने दो, सब हो मैं तो जाएगा। यही कहती हूँ पुलिस प्रशासन से मेरा न्याय करो। मैं अकेली हूँ, जो लोग बाहर से करेंगे, मेरी तहसील सब में न्याय आते होगा हैं, और समाज ठीक में है होगा, किन्नर छाया समाज जी, में मैं न्याय एक होगा। स्पष्ट शब्दों ऐसा में नहीं हो चाहूंगी सकता। कि आप मुझे ये बताएं कि पुलिस तक आखिर शिकायत गई है तो क्या शिकायत में 5 गांवों का जिक्र किया गया है या फिर जाति धर्म का जिक्र किया गया है? इसने फोर्स करा हम पे, अरे टीआई साहब पे भी फोर्स करा है कि मुझे 5 गांव दिलवाओ।
पुलिस प्रशासन के सामने इसने मुझे धमकी दी है कि बरदा में तुम आओ तो तुम्हारे से गोली से लड़ते स्वागत करोगे। मैंने ये नहीं बोला, मैंने इनसे ये बोला ये झूठी बात है, तुम आज आ जाओ बरदा, आज बरदे आ जाओ, मैं बिल्कुल स्वागत करूंगी आपका। आप मेरे गुरु अगर लगते होंगे तो मैं आपके चरण छूंगी, आप बरदे आओ, आपका स्वागत है बरदे में, है ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये तो मुझे एरिया से भगाने की साजिश की जा रही है। कोई नहीं, गलत बात भगाने कोई नहीं भगा सकता किसी को, अधिकार नहीं है किसी को। सब जिस गांव में रहते हैं सब नागरिक रहते हैं, नागरिकों को भगाने का अधिकार किसी को नहीं देता है। बच्चा हूँ, पूरा इलाका जानता है। पर एक महत्वपूर्ण सवाल कि जब विषय यहाँ पर मेन विषय गांव है, 5 गांव का बार बार जिक्र हो रहा है, छाया जी आप भी कह रही हैं, शिवानी जी आप भी कह रही हैं कि मुझे मेरे 5 गांव दे दिए जाएं तो मैं अपना जीवन यापन कर लूंगी, तो इस पूरे चर्चा में कहां से हिंदू और मुस्लिमों का जिक्र आ गया? क्योंकि ये सिर्फ यहाँ अकेले एक जगह से नहीं देखने को मिला, शमशाबाद से नहीं देखने को मिला, विदिशा से, भोपाल से, सागर से इसी तरह से मामला सामने आया जहां पर धर्मों को बीच में घुसाया गया। क्या ये धर्म पहली बार ऐसा हुआ है कि आप लोगों के बीच में धर्म एक वजह बन गई है? क्यों बन गई है? बेटा ऐसा नहीं बोलते, ये वजह इसलिए बन गई है, इसलिए बन गई है वजह क्योंकि इनने इस चीज का गलत ऑप्शन उठा लिया। मैंने इनसे ये नहीं कहा कि तुम हिंदुओं से कमाते हो और मुसलमान को देते हो, मैंने ये नहीं कहा। मैंने इनसे ये कहा कि अगर मैं चमार हूँ, भंगी हूँ, अगर तुम मेरे यहाँ खा लोगे और मैं तुम्हारे यहाँ खा लूंगी, है ना। किन्नर समाज में मेरे से ये बोला गया है कि शिवानी भंगी समाज की है, शिवानी को हम पानी नहीं देंगे। किन्नरों में कोई समाज नहीं होती। आप एक बात दिमाग में बिठा दीजिएगा, आप ग्रंथों में भी पढ़ लीजिएगा, तो हम तेरा कोई जात नहीं होती है। जब मैं इसके साथ रहती थी, बिल्कुल मुझसे कहती थी नहीं जाती थी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा आप दोनों से यही है कि आखिर इस विवाद को खत्म करने के लिए हल क्या हो सकता है? मैंने घर परिवार सब छोड़ दिया, उसके बाद हमने तो पंच पे छोड़ा है। हमारे गुरु आ जाएंगे 15 को, मैंने इनसे ये कहा गुरु आ जाएंगे 17 को, पंच बैठेगा, पंच जो न्याय करेगा। क्या पंच का अभी तक किसी तरह से मत सामने आया है? पंच का आखिर क्या कुछ रुख है अब तक देखने को मिला है? हमारे गुरु के लिए जो गद्दीपति है, हमारे 52 घर की मालिक है, वो अभी गुजरात गए हुए हैं सम्मेलन में, वो आ जाएंगे। हमने तो टीआई साहब के सामने भी यही बात रखी कि तेरा न्याय हो जाए, यहाँ से मैंने ये करूँगा, मैंने बोले सब न्याय हो जाएगा। सब पुलिस प्रशासन के सामने बोल के आए, हम नहीं कर सकते अपनी मर्जी से न्याय। बिल्कुल। क्या पुलिस प्रशासन से किसी तरह की कार्रवाई की मांग, क्योंकि एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि सब पंच पर छोड़ रखा है, लेकिन जो इतना विवाद गरमाया है, आने वाले समय में प्रशासन से क्या किसी तरह की मांग है? शिवानी जी आपकी, छाया जी आपकी, या फिर? हाँ, मेरी बात सुनो, मेरी ये मांग है पुलिस प्रशासन से कि मुझे ये किन्नर समाज जो है मुझे मंजूर है, किन्नर समाज जो करेगा वो बात रखी कि हमारे पंचायत समाज से मेरा करेगा, किसी साहब में क्या जवाब होगा करने के लिए मुझे 5 गाँव दिए जाए ताकि मेरा जीवन यापन हो जाए, और ये मांग पंच के सामने रखी जाएंगी। मैं हम नहीं देंगे और हम तुम्हें इस एरिया में शमशाबाद तहसील में नहीं मांगने देंगे। ये लोग कहते हैं हम शमशाबाद एरिया में तुम्हें नहीं मांगने देंगे, तुम अन्य कहीं क्षेत्र में जाकर अपना गुरु बना लो। तो मैं कहीं गुरु नहीं बना सकती और ना मैं हो जाएगा, अगर चौथा हो जाएगा, हमें क्या सबको थोड़ी बात बिल्कुल। पर अगर ये चाहती हैं कि मैं इनके साथ रहूं तो मैं इनके साथ भी आना जाना कर लूंगी। बिल्कुल। तो एक तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि फंसाया जा रहा है, आरोप बेबुनियाद है। तो वहीं अब पंच पर क्या कुछ बात अटकी हुई है कि पंच क्या कुछ फैसला लेता है इस विवाद को सुलझाने के लिए, और उसके बाद आने वाले समय में ये विवाद कैसे खत्म होगा इस पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया छाया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, शिवानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद यही है कि आप लोगों का जो विवाद है वो जल्द ही खत्म हो, जल्द ही उस पर कोई सटीक सॉल्यूशन निकले और पंच की तरफ से भी कोई सकारात्मक कदम यहां पर उठाया जाए ताकि विवाद जल्द ही खत्म हो जाए। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से टकराव देखने को मिल रहा है, पहली बार ऐसा हुआ कि इस टकराव में धर्म का जिक्र किया गया। हालांकि जो मेन मुद्दा समझ में आया उसमें 5 गांवों को प्रमुखता से उठाया गया। आने वाले समय में क्या होगा नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया एक बार फिर छाया जी, शिवानी जी और हमारे सहयोगी नावेद जुड़े, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।